हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। और आज हम पूरा एक कंप्लीट एनालाइज और साथ में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उन टॉपिक का एक हल्का सा मॉक रिवीजन भी हम करेंगे। तो साथ में कॉपी पेन सब साथ में लेके बैठिएगा। देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो तो आप यदि डेली एनालाइज यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं। केवल आप ये देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहा है, उस टॉपिक को फोड़ डालिए, बस क्वेश्चन को ये करना है। चलेगा, तो आप देखते हैं विषय वस्तु कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा डीपली नहीं। जिस तरीके से डरा रहे थे इस तरीके का कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में नहीं आया। आज हम गणित का एक भाग देखेंगे, तो उसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है ये आपको स्क्रीन पर, ये तो जो 5 जो आज जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैंने फैक्ट लिखे हैं, लेकिन एक आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और आपका जो विषय वस्तु है, आपने जो पीडीएफ डाउनलोड की है उस पीडीएफ में जो आपका विषय वस्तु दिया गया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए, उनको एक बार ध्यान से देखिएगा। जबकि हम अलग अलग राइटर्स के अलग अलग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उस प्रैक्टिस सेट से ऐसा कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे, लो लेवल का भी था, पर उसमें उससे रिलेटेड ज्यादा पूछा जो आपका विषय वस्तु दिया गया था। चलिए उसी टॉपिक की बात करते हैं हम। तो पहली बात करते हैं हम संख्या पद्धति। तो एक्चुअली में संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति में आपका पूर्ववर्ती, परवर्ती, ये आप जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम करते चलेंगे और आपको अच्छे से करते चलेंगे। पूर्ववर्ती और परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है पूर्ववर्ती, परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर, प्रोड्यूसर, आपने पढ़ा है। पूर्ववर्ती का मतलब एक अंक पहले, जैसे मैं बोल दूं कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, मतलब एक अंक पहले का क्या होगा, तो आप बहुत जल्दी से बता देंगे। भले ही बहुत सरल चीजें, पर ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो जाएगा भैया? 999। ये क्या हो गया? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाना है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा? एक घटाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और परवर्ती का मतलब पर अपन कहते हैं यार थोड़ा लेट हो गया, पर में लेट हो गया, मतलब बाद में। इसका मतलब है आपको एक जोड़ना है। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब बोल देता 999 का परवर्ती, तो आप लिख लेते 1000, तो मतलब आपको एक जोड़ना है। क्या समझ में आया? जैसे हम बोल देता कि 999 का परवर्ती, तो आप बोल देते 1000। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? तो यहां संख्या पद्धति। अब यदि जैसे उन्होंने परवर्ती पूर्ववर्ती पूछा है तो आप क्या क्या कर लीजिए संख्या पद्धति में? प्राकृत संख्या, है ना, मैं बोल के बता देता हूं क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भिन्न, जितने भी हैं जो थ्योरिकल क्वेश्चंस है उनको लगा डाल दीजिए, फोड़ डाल दीजिए। इसका वीडियो भी बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप जिनमें संख्या पद्धति का है, जिनमें मैंने परिभाषा ही बताई है, वही परिभाषा, विभाज्यता नियम, ये सब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और सबसे सरल भी टॉपिक है। क्लियर है? तो संख्या पद्धति के बाद इसी में आप एलसीएम एसएफ कर दीजिएगा। तो एलसीएम एसएफ का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने बना रखा है ना। अलग से कुछ ऐसा नया पढ़ना नहीं है, नहीं तो आप घबराहट में, यदि आपको एलसीएम एसएफ की पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हैं, इंडिविजुअल आपको पहुंचा दी जाएगी। ठीक है? तो एलसीएम एसएफ आप अच्छे से कर दीजिएगा। अब एलसीएम एसएफ का तो मैंने बहुत तरीके बताए हैं। एलसीएम एसएफ का करने के विभाज्यता नियम से भी करवाया है, ताकि विभाज्यता नियम भी आपका क्लियर हो। और विभाज्यता नियम क्लियर होने से मैंने उसी के साथ आपका एलसीएम एसएफ इसी से कराया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो टॉपिक मेन है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बना है, वो कर लीजिएगा भिन्न। चलिएगा, तो अब भिन्न को अच्छे से कर लेते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। ठीक है? तो सबसे पहले आप भिन्न के 3 से 4 क्वेश्चन आए, तो अब भिन्न के एक ही क्वेश्चन में हम सब क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसको, भिन्न को। ये लिखा मैंने, तो पहले तो आप घबराए नहीं, ठीक है, क्योंकि जब से कंप्लीट एनालाइज चलेगा ऑटोमेटिक बीपी हाई होता है। अरे टेंशन फ्री, आपने जो पढ़ा वही आ रहा है, बस उसको कलेक्ट कर लीजिए अच्छे से। कलेक्ट करने का समय चल रहा है, ज्यादा कुछ नया मत पढ़ना, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन आप कर लेना। ठीक है? अब देखिए भिन्न है, तो भिन्न सबसे पहले आपको पढ़ना है। कौन कौन सी भिन्न है भैया? तो उचित भिन्न है और अनुचित भिन्न है। ये 2 भिन्न हो चुकी, उचित और अनुचित, और एक इसी से निकलेगा मिश्र भिन्न, जिसको हम कहेंगे। तो सबसे पहले हम उचित भिन्न को देखते हैं, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन,
इसको फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर साथ में ही हम देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है ये 7/9, तो 7/9 क्या है, ये उचित भिन्न है। इसी का अपोजिट कर देता हूं 9/7, तो ये क्या हो चुका, अनुचित। मतलब आपको प्रश्न में अलग से कुछ नहीं करना, इसी में से देख लीजिएगा। तो अब कैसे याद रखेंगे उचित और अनुचित, जिसका हर बड़ा हो, जिसका हर बड़ा हो, हर बड़ा हो अंश से, हर बड़ा हो अंश से उसे उचित भिन्न कहेंगे, जिसका हर छोटा हो अंश से उसको अनुचित। याद कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक देखिएगा। हर मतलब मैंने बोला इसको हरी। देखिए मैं चाह रहा हूं एनालाइज के साथ में हम क्वेश्चन भी क्लियर थोड़ा थोड़ा करते चले, कि क्वेश्चन का लेवल क्या पढ़ना, किया कॉपी में नोट जरूर करते हुए चलिएगा, ठीक है। जिसका मतलब हर मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, हरि बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल। अरे जहां हरि बड़ा हो, हरि मतलब प्रभु, प्रभु बड़ा हो तो मान के चलिए कि वो चीजें उचित ही है, हर बड़ा होना चाहिए। अरे भैया हर बड़ा है मतलब हरि बड़ा, और हरि बड़ा है तो उचित है चीजें, याद करने के लिए फैक्ट याद रहेगा। दूसरा क्या है, अनुचित। अरे जहां हर छोटा हो अर्थात हरि छोटा हो, और हरि छोटा है तो बात तो अनुचित हो चुकी है। अरे हरि कैसे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या समझ में आया, सबसे पहले तो उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न है। अगला जो क्वेश्चन आया यहां से जो मोस्ट है वो आ रहे हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम के, क्या आ रहे हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो मैं एक ही क्वेश्चन में सब चीजें करवा दूंगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को कहा जाता है बढ़ते क्रम, और इसको क्या कहा जाता है, घटते क्रम। आई होप ये चीज आपको समझ में आई, बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो ये आपका क्लियर। तो देखिए आरोही और अवरोही को याद कैसे करेंगे, प्रार्थना की जो लाइन होती है, प्रार्थना में जो आप देखिए, आप सभी टीचर तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना में लाइन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। तो प्रार्थना की जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो है भैया आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम। कैसे लगवाते, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही लाइन। या फिर आप थोड़ा सा समझ लीजिए नेटवर्क का जो डंडा आता है कि नहीं टावर का, वो कौन सा है भैया, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। अब घटता हुआ क्रम कैसा है, यही अपोजिट कर दीजिए, तो ये क्या हो चुका, घटता क्रम। याद कैसे रखेंगे, आरोही, आरोही मतलब पर्वतारोही, और पर्वत पर कैसे चढ़ते, यू इस तरीके से चढ़ते, ये हो गया बढ़ते क्रम। के बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम यहां क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब भैया सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। तो जरूर नहीं कि अब जो आया वही क्वेश्चन, मैं मन से ही कोई से क्वेश्चन बना देता हूं। ये लिखा मैंने 2/3, 5/7, 7/9, 9/11, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या यही क्वेश्चन है 2/3, 5/7, 7/9। क्वेश्चन बोलेगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 में ही मैं पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पूरे क्वेश्चन क्या है भैया, पहला क्वेश्चन बनेगा आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, मैं बोल देता हूं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि आरोही क्रम अवरोही हो गया है ना, आरोही क्रम में लिखने पर पहले स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी, ठीक है। अवरोही क्रम में लिखने पर पहले स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी, या फिर आ जाएगा आपका कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या है, पूछ लेगा इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है, दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न हजारों क्वेश्चन, एक ही प्रश्न में सब प्रश्न को लपेट दीजिए, काम हो जाएगा, चलेगा। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन कैसे। ट्रिक का क्या है कि आपको एक ही विधि से करना है। ये ध्यान रखिए, यहां एक थ्योरी लिखिए कि उचित भिन्न का जो मान होता है, उचित भिन्न जो होता है उसका जो मान होता है वो 1 से कम होता है। क्या होता है भैया, 1 से कम। और जो अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है उसका मान 1 से ज्यादा होता है। ये कैसे याद रखेंगे सर, अरे याद नहीं रखना है। देखिए 2/3 है, 2/3 भाग लगाओगे तो 3 छंग 18, 0.66 जो भी कुछ आया, तो क्या ये 1 से कम आया, आया कि नहीं, आ गया। अब यदि मैं इसी को अपोजिट कर देता हूं 3/2, 3/2 क्या है ये, अनुचित। तो यदि भाग लगाऊंगा तो 2 एकम 2, और ये तो क्या ये आपका 1 से अधिक आया। अरे भले 54 ज्यादा हो, 54 बड़ा
बड़ा हो, बड़ा तो बड़ा ही होता है, ठीक है। 3/2 एक सही 1/2। आई होप ये चीजें आपको क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहां समझ में आया कि पहले तो कि उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है। तो जब भी आपको प्रश्न दे दे कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, करना कैसे? सबसे पहले 0.6 0.6 0.6 ये क्वेश्चन है, मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो 2/3 मैंने लिखा, अच्छा 0.6 कैसे लिख दिया, ठीक है। 0.0.0 क्यों लगाया? क्योंकि इसका मान 1 से कम होता है। देखिए भाग लगाएंगे, करना क्या, कुछ नहीं करना है, अरे एक एक जीरो ठोक दीजिए, सबसे सही तरीका। एक ब्रह्मास्त्र ही यूज करना है, सभी में एक जैसा सोल्व करना है। देखिएगा 20 में भाग लगाऊंगा, 3 छंग के 18, कितना बच गया? 2। अरे माथे पर लिख दीजिए, जो शेष बच रहा है माथे पर लिख दीजिए, बाद में देखेंगे, ठीक है। 7 7 49, अरे एक शेष बच गया, माथे पर लिख दीजिएगा। देखिए 9 7 63, कितना बच गया? 7, माथे पर लिख दीजिए। आई होप ये समझ में आया। अब मैं बोल देता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 0.6 0.7 0.7 कि सर ये तो दोनों बराबर लग रहे हैं, अब इसका क्या करें? अरे जब बराबर हो जाए तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए। माथे पर क्यों लिखा है? इसे सजाने के लिए थोड़ी है। देखिएगा, देखिए ये 10 है और ये हो गया। अब भैया आगे और बोल दिए, 7 एकम 7 क्या हो गया? 71, फिर ये 70, 9 7 63। अब बताइए कुछ नहीं है, तो अब बताइए ये कुछ नहीं तो आप 0 लगा सकते हैं। अब बताइए, है ना, या आगे भी 3 छंग के 18 कर सकते हैं, 0.66 कर सकते हैं, है ना। अब बताइए 66 बड़ा 71 बड़ा 77। अब बिल्कुल आपको लिखना आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी भिन्न, तो ये हो चुकी। 2/3 लिख दीजिए आरोही क्रम। पहला क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखे 2/3, फिर इससे बड़ा 5/7, फिर इससे बड़ा 7/9। आई होप क्लियर। यदि मैं बोल देता अवरोही क्रम में लिखिए तो इसको अपोजिट कर दीजिए, 9/7, फिर क्या आ जाएगा? 5/7, फिर क्या जाएगा? 2/3। मैं बोल देता सबसे बड़ी भिन्न याद कीजिए, तो आप आंसर बता देते 7/9। मैं बोल देता सबसे छोटी भिन्न, आप आंसर बता देते 2/3। मैं बोल देता आरोही क्रम में लिखने पर पहले नंबर की भिन्न, आप बोल देते 2/3। मैं बोल देता सबसे बड़ी भिन्न, तो ये 7। बहुत सारे क्वेश्चन यार यहाँ बन सकता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन क्लियर आया? आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। क्वेश्चन लगाइए यार, यदि पीडीएफ नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ पहुंचा दूंगा भिन्न की, और उसमें आरोही क्रम के ठोक डालिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन ये तो हुआ आरोही और अवरोही का। इसके साथ में मैंने आपको बता दिया कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, या दशमलव में तो क्या अभी तो बदला अपन ने, 2/3 लिखा, तो क्या 3 छंग 18, 0.6 क्या है ये? 0.666 क्या है ये दशमलव में तो बदला आपने। किसको? भिन्न को दशमलव में बदलिए, प्रश्न बन गया। दशमलव को भिन्न में बदलिए, चलिए बदल डालिए, ठीक है। अब यहां देखा मैंने बोल दिया 0.6 है, इसको आप बदल दीजिए भिन्न में, तो बटे में हटा दीजिए, 10 हो गया। तो क्या इसको 6/10 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, क्या 3/5 क्या है? एक भिन्न हो चुकी है। चले यहां क्वेश्चन बना आपका भिन्न को दशमलव में। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, और टाइम आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, नहीं तो आधा दिमाग तो तुमने एनालाइज में खराब कर ही लिया। अरे एनालाइज का समय है, केवल देख लीजिए टॉपिक क्या रहा, उठा डालिए, फोड़ डालिए, किताब से ज्यादा पढ़ना है, बस वीडियो से एक बार देख लीजिए कि टॉपिक क्या आ रहा है। क्लियर बात समझ में आ रहा? चलेगा, तो भिन्न आपको समझ में आ गया। इसमें आरोही क्रम, एक यहीं से प्रश्न बनेगा शांत दशमलव का और अशांत दशमलव का। क्या बनेगा मेरे भाई? शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या बनेगा? एक ही ब्रह्मास्त्र में सब खत्म। देखिएगा क्या होगा कि जिसके भी बटे में 2 है, जिसके भी बटे में 5 है, और जिसके भी बटे में 2 और 5 है, बस या तो 2 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, या m और n। ऐसे रटना नहीं है कि m n क्या करूंगा मैं सर, ऐसे बटे में 2 है उसकी पावर n है, बटे में 5 है उसकी पावर कितनी भी है उसका गुणज है, यहां बटे में 2 है 5 है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। शांत और अशांत, जैसे मैंने लिख दिया 27/50, एनीथिंग कुछ भी लिख दीजिए, या मैंने लिख दिया 47/90, मैंने लिख दिया यहां 347/125,
कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है। सिंपल फैक्ट है, बस जिसके बटे में 2 होना चाहिए या बटे में 5 होना चाहिए या 2 या 5 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए क्या 50 है, क्या मैं इसको 27/25 दूनी 50 लिख सकता हूं? क्या कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप कैसे सोच पाएंगे कैसे क्या लिखना है? टेंशन नहीं लेने का रे, टेंशन देने का। ये 50 क्या है, ऐसा ऐसा लिख दिया। आपको जो मन पड़े ना उससे उड़ा दो, ऐसा नहीं कच्चा 10वीं जैसा है 2 से भाग लगाऊंगा मैं। अरे 5 से, 5 धाम 50, समझ में आया? 5 दूनी 10 और 2, इस 50 को क्या लिख सकते हैं? क्या 5 5 2 के रूप में है? यदि ये 5 5 2 के रूप में है, 5 × 5 × 2 के रूप में है, तो ये दशमलव हुई शांत। तो क्या हो चुका ये शांत, क्योंकि देखिए अब भिन्न का टॉपिक छिड़ गया है, यानी कि युद्ध आपने छेड़ दिया है। कौन सा? उनने बोल दिया भिन्न, और भिन्न में बोल दिया आरोही क्रम, और आरोही क्रम पूछ ले तो आरोही अवरोही और आगे भी गए। अब वो पहुंचेगा शांत और अशांत दशमलव में, और यहाँ टेम बहुत ज्यादा लगेगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 × 5 × 2, क्या ये पूरा 5 × 5 2 के रूप में है? तो समझ लीजिएगा शांत है ये। उठाइए कैलकुलेटर, मोबाइल से उठा डालिए और फोड़ डालिए, ठीक है, कि ये शांत है कि अशांत है। मतलब शांत का मतलब ये होता है, सीधा सा फैक्ट है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1/2 है, 2 से भाग लगा रहा हूं, 2 पंजे 10, 0.5 रुक गया क्या? तो ये हो चुका शांत। अब मैं ले लेता हूं 1/3, ये थोड़ा रफ कर देता हूं, 1/3 मैं भाग लगा रहा हूं इसमें 0.3, 3 तिया 9, भाग नहीं जाएगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बज गया, 3 तिया 9, फिर 1 बज गया, 3 तिया, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। मतलब क्या है ये अशांत दशमलव है। तो अब कैसे पता करेंगे कौन सा शांत? क्या भाग लगा लगा देखेंगे? अरे भैया नहीं, जिसके भी बटे में 2 है या 2 का गुणज है, जिसके भी बटे में 5 है या 5 का गुणज है, या 2 या 5 दोनों का गुणज है, तो वो दशमलव क्या होगी? वो शांत होगी। इसके अलावा हिंदुस्तान के पूरी पृथ्वी का कोई सी भी संख्या आई तो वो अशांत हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? 27 बटे क्या है? अब देखिए 90, क्या 90 में 3 है? बिल्कुल है। अच्छा 90 को मैं ऐसा लिख देता हूं, चलिए यहां लिख दूं, 90 को यदि मैं ऐसा करूंगा तो क्या 45 आ जाएगा? अरे 2 से भाग लगाने का मतलब 45, पनम 45 और 3 तिया 9 और 3, क्या इसमें 3 आ गया अपवाद? नहीं कि सर आ गया। अरे हमें 2 और 5 चाहिए, तो ये क्या हो चुकी? अरे देखने में बहुत सीधा लग रहा था कि ये शांत है, पर निकला क्या? अशांत है। क्या बात समझ में आई? ये अशांत हो चुका। चलिए और दे देता हूं मैंने दे दिया 347, फटाफट बता दीजिए कि ये शांत है क्या अशांत है? अरे 125 है, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं क्या? अरे ऐसे यदि हम करेंगे, मैं थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूं, यदि लग रहा है तो आप आराम से देख सकते हैं, 5 दूनी 10 और ये 25 हो गया, 25 हो गया और 5, ठीक है। थोड़ा स्पीड के साथ कर रहा हूं क्योंकि टेम बहुत कम है, समय बहुत ज्यादा है, टेम बहुत कम है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 5 की घात 3 है, इसका मतलब है क्या है? ये 5 का 3 बार गुना है, इसका मतलब क्या? 5 का गुणज है। तो ये क्या हो चुका मेरे भाई? शांत। क्या बात समझ में आ गई यहां शांत और अशांत की? चलिए यहां क्वेश्चन क्लियर हो चुका। शांत एक और साथ में मैं आपको करा देता हूं, वो बता देता हूं कि यदि अशांत दशमलव है तो उसको परिमेय के रूप में लिखिए, है ना। चलिए ये और थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत ही सिंपल फैक्ट के माध्यम से बता दूंगा मैं। लास्ट टॉपिक इस भिन्न का, और अच्छे से यदि रिवीजन कर ले तो बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हाँ देखिएगा, यहां बात करता हूं मैं कि 0.666 इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन, ये इंफिनिटिव तक, या 0.666 इस तरीके से रहेगा ये, ठीक, या इस तरीके से दे देगा वो कहने का उसका तरीका है किस तरीके से। वो बोलेगा इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। क्या बोल देगा? इसको परिमेय के रूप में लिखिए। तो 0.6 इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। तो अब देखिए करना क्या है, जितने के ऊपर बार है बस उतने 9 लिख दीजिए। लिखा 6, और जितने के ऊपर बार है लिख दीजिए 9। आंसर बस काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या उत्तर आया? 2/3। मैं बोल देता 0.23, 2 के ऊपर बार है तो आंसर क्या आ जाता? आपको समझ में आ गया होगा 23। कितने के ऊपर बार है? अरे 99, ठीक है। न्याय क्या समझ में? सीधा आंसर। क्वेश्चन क्या आएगा? अशांत दशमलव है,
इस तरीके का दशमलव है ना। अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय के रूप में लिखिए, आसान तो दशमलव है तो इसको भैया भिन्न के रूप में लिखिए, परिमेय के रूप में लिखिए, क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये इस तरीके का दशमलव रूप रहेगा और उसको आपको इस तरीके से भिन्न के रूप में लिखना है। आई होप आपको क्लियर आया होगा समझ में। चलिए आगे और बता देता हूं मैं कि 0.25 सपोज ऐसा आया तो क्या करेंगे। अब एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है। अरे बहुत ही सिंपल फैक्ट है, 25 लिख दिया, किसके ऊपर बार नहीं है घटा दीजिए, बटे में किसके ऊपर बार है 1 लिख दीजिए, किसके ऊपर नहीं है 0 लगा दीजिए। थोड़ा सा समझ में कमा, रिपीट कीजिए, रिपीट फिर से देखिए 25 लिख दिया, जो संख्या उठा दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है लिख दीजिए, किसके ऊपर बार है लिख दीजिए 9, किसके ऊपर बार नहीं है लगा दीजिए 0। क्या बात समझ में आया। आंसर क्या आ गया हटा दीजिए, 25 में से 2 गया तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई 23/90। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। चलेगा आगे बात करता हूं मैं कि यदि मैंने इस तरीके से दे दिया कि 0.255 इस तरीके से दे दिया तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 255 लिख दीजिए, माइनस किसके ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर, अरे कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर 99 लिख दीजिए, कितने के ऊपर बार नहीं है सिंगल 0 लिख दीजिए। थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। 255 में से 2 गया तो भैया कितना बचा 253/990, 5 3 8 2 10 नहीं कटेगा रे, यदि कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आज का भिन्न का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे डेली के एनालाइज के एक एक टॉपिक एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट होंगे, पर अच्छे से कवर करना है। पीडीएफ यदि चाहिए तो पीडीएफ का भी आपको मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, ज्यादा लेंथी में बना नहीं रहा हूं, बस मैंने आपको टॉपिक बताया है कि जैसे भिन्न है तो भिन्न के क्वेश्चन ज्यादा थे तो इस टॉपिक को ही क्लियर कर दिया है कि क्या क्या आएगा, क्योंकि मैं एनालाइज नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या क्या आने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन और कर सकते हैं, नया ऐड जोड़ सकते हैं, नया कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कलेक्ट करने का समय चल रहा है। नए करने के चक्कर में सब उल्टी कर दोगे, ध्यान रख लेना। अरे शक्कर खानी पड़ेगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक ये चीज हमारी क्लियर हुई है। हाँ, तो अब ये तो हो चुका भिन्न। अब आया जो आगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ की वीडियो है आपके पास, इसका पीडीएफ और भी, इसके वीडियो और भी मैं डाल दूंगा। दूसरा है एलसीएम एचसीएफ के बाद जो आपका आया घड़ी। अब घड़ी क्या है, अरे क्लॉक है, घड़ी किसको देखना नहीं आता, बस घंटे मिनट और सेकंड में रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक घंटे में कितनी मिनट, मिनट को घंटे में कैसे बदलना, सेकंड को घंटे में, मिनट को छोटी इकाई को बड़ी, बड़ी को छोटी, सब चीजें क्लियर कर दीजिए। अब यदि घड़ी आया है, मीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, इंच, जितने भी मापन दिए गए हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, इनको लपेट दीजिए, कर दीजिए। बहुत सरल है, एक बार पढ़ लेना सब चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं, पूरी चीजें क्लियर कर देंगे। क्या बात समझ में आया कि नहीं, टॉपिक टू टॉपिक खोल डालिए रे, ठीक है। तो ये आपका अगला आया भैया व्रत। तो व्रत में क्या करना है, ये नहीं किसके सवाल ज्यादा डीपली तो पढ़ना नहीं है। एक तो व्रत की परिधि से रिलेटेड कर दीजिए, क्षेत्रफल कर दीजिए कि भाई क्षेत्रफल, परिधि, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है, और इनके टॉपिक जितने भी पढ़ते हैं ये पूरा अपन ने टॉपिक, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है ना, ये अच्छे से कर दीजिए भैया, है ना। जीवा क्या है, ठीक है, जीवा, ठीक। जिसके बाद परिधि, त्रिज्या, व्यास, है ना, केंद्र, सबकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जीवा क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है, फार्मूले क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि थ्योरिकल यदि अच्छे से क्लियर होना तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ही इस वीडियो को पहुंचाना है। जय हिंद, जय मां भारती। मैं कल मिलता हूं आपसे इसी एनालाइज को लेके। कल जो सेकंड एनालाइज होगी, यानी कि कल की जो तारीख का होगा, शाम को इसी टाइम पे आपके पास वीडियो डेली का डेली मिल जाएगा। जय हिंद, जय मां।